जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और जब ठंडा ठंडा मौसम होता है तो गर्मा गर्म खाने का बहुत ही मन होता है। आज की जो रेसिपी है यह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं लगभग इसे महीने में 2 से 3 बार तो बना ही लेती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने पहले से ही आलू को उबाल लिया था और इन उबले हुए आलू को अब मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। उबले हुए आलू को हमें हाथों से मैश नहीं करना है, वरना थोड़े बहुत इसमें आलू के चंक्स रह जाते हैं। इसलिए ग्रेटर की मदद से ही इसे ग्रेट करें तो बिल्कुल अच्छे से यह मैश हो जाएंगे, बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ मैंने सारे उबले हुए आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और यहाँ हमने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच सौंफ। अब जीरा और सौंफ के अच्छे से चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और साथ ही कटी हुई हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक ही काटे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। अब इन्हें एक बार अच्छे से चला देते हैं। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना होगा। इसी बीच हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सी हींग। हींग डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो यदि आपके पास हो तो ज़रूर से डालें। फिर से इसे हम चला देते हैं। अब हमें प्याज को तब तक पकाना होगा जब तक कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। प्याज बिल्कुल भी कच्चे या फिर हार्ड नहीं रहने चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं प्याज में हल्का सा पिंक कलर आने लगा है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। अब इन सभी को एक बार चला लेते हैं। हल्का सा हमें सूखे मसालों को पका लेना होगा। सूखे मसालों को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ी सी देर के बाद ही हम फिर से इन मसालों को चला लेते हैं और इसमें डाल देंगे ग्रेट किए हुए उबले हुए आलू। अब इन सभी को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम को लो कर लें, वरना जो नीचे मसाले हैं वो जल जाएंगे। एक बार इसे हमने मिक्स कर दिया है तो इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, साथ ही ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। मैंने तो इसमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि मुझे पसंद है, लेकिन यदि आपको कम पसंद हो तो आप कम डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही चटपटे फ्लेवर के लिए मैंने डाला है आधा चम्मच अमचूर पाउडर। इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यह बनते हैं, लेकिन यदि आपके पास में अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। आलू पहले से उबले हुए थे तो हमें इसे और ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ एक प्लेट में लिया है हमने गेहूं का आटा, जिसे छान करके लिया है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, साथ ही 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी पाउडर को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक सॉफ्ट आटा लगाना होगा। ध्यान रहे कि आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट ही हमें रखना होगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमने आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आटे को हम ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। साथ ही साथ आटे ने भी रेस्ट कर लिया है। 10 मिनट के बाद में हमने आटे का ढक्कन हटा दिया है। अब इसे हाथ से अच्छे से नीट कर लेते हैं। इसके साइड में हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। अब आटे की हम छोटी बॉल बनाएंगे। रोटी से थोड़ी सी हमें बड़ी ही बनानी होगी। अब इस बॉल को हम सूखे आटे से कोट करेंगे और बेलन की मदद से हमें इसे रोटी के जैसा बेल लेना होगा। बस ध्यान रहे फ्रेंड्स कि रोटी से हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू के पराठे और पराठे के लिए पहले इसे थोड़ा थोड़ा सा हमें मोटा ही बेलना होगा, वरना जब हम फिलिंग डालेंगे इसमें तो यह फट जाएगा। इसलिए हल्का सा मोटा बेले।
तो हमने इसे रोटी के जैसा बेल दिया है। अब हम फिलिंग को इसके ऊपर फैला देते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आलू का जो मसाला है वो स्मूथली स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हमने उबले हुए आलू को ग्रेटर से ग्रेट किया है, तो बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं है। अब हम इस रोटी को साइड से फोल्ड कर देंगे, इसीलिए हमने इस मिक्सचर को सिर्फ बीच में ही फैलाया है, साइड पर नहीं फैलाया है। फ्रेंड्स, पराठे कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि आप भी मेरी तरह चौकोर पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ मैंने रोटी को चारों तरफ से फोल्ड करके इसे चौकोर शेप दे दिया है। अब फिर से इसे सूखे आटे से कोट कर देती हूँ और बेलन की मदद से इसे हमें चौकोर ही बेलना होगा। बस ध्यान दें फ्रेंड्स कि अब आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से ही इसे हमें फैलाना होगा। वैसे तो फ्रेंड्स हमने इसमें आलू को ग्रेट करके डाला है, तो फिलिंग तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और पराठे फटेंगे भी नहीं। फिर भी आप हल्के हल्के हाथों से ही इसे फैलाएं। तो यहाँ हमने पराठे को फैला लिया है, तो इसे उठा करके हम डाल देते हैं गरम तवे पर। तो तवा हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पर ना तो हमें ऑयल या घी कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्टली पराठे को डाल देना है। अब पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर ही एक साइड से हल्का सा पकने देंगे। आप देख सकते हैं पराठा थोड़ा थोड़ा सा फूलने लगा है, तो इसी टाइम पर हम पराठे को स्पैचुला की मदद से पलट देते हैं। अब दूसरी साइड से भी हमें पराठे को थोड़ा सा सेक लेना होगा और ऊपर वाली जो सरफेस है इस पर हम लगाएंगे ऑयल। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। वैसे तो पंजाब में सभी पराठों पर घी ही लगाया जाता है, लेकिन मैं तो आज ऑयल लगा रही हूँ। दूसरी साइड से भी पराठा हल्का सा सिक चुका है, तो फिर से इसे हम पलट देते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा कितना अच्छे से फूल रहा है। तो दूसरी साइड पर भी हम ऑयल लगा देते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी मेरी तरह ही तड़का लगा करके फिलिंग रेडी करते हैं या फिर बिना तड़का के ही यह पराठे बना लेते हैं। अब हम पराठे को बीच बीच में पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। बस ध्यान रहे कि पराठा जले नहीं, इसके लिए गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पराठे को हमें पलटते रहना है। सभी की पसंद बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी को चाहिए होते हैं सॉफ्ट पराठे और किसी को चाहिए होते हैं क्रिस्पी पराठे। तो यदि सॉफ्ट पराठे चाहिए तो आप नॉर्मल ही पराठे को पलट करके सेक लें, लेकिन यदि क्रिस्पी पराठे चाहिए तो स्पैचुला की मदद से आप पराठे को दबा दबा करके सेकें, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी पराठा रेडी होता है। आप देख सकते हैं मैं पराठे को दबा रही हूँ, तो आपको दिख गया होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा हवा भरी हुई है, कितना अच्छे से फूला है। तो पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। तो अब हम इस पराठे को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला फूला फूला आलू का पराठा बनकर के तैयार है, जिसे सर्व किया है मैंने हरे धनिए की चटनी और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ में। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे तो फ्रेंड्स कई लोग सिर्फ उबले हुए आलू को मैश करके उसमें मसाले डाल करके ये पराठे बना लेते हैं, लेकिन आप एक बार इस प्रकार से उबले हुए आलू को तड़का दे करके यह फिलिंग बनाएं और फिर उससे यह पराठा बनाएं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ कर के आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।